इंडियन हॉकी ऑन द राइज है। वर्ल्ड नंबर 4, वर्ल्ड नंबर 2 सबको हराया, बेईमानी हुई, अंपायरिंग के मसले हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर ब्रॉन्ज मेडल अंदर हुआ। ये इनका 13वां ब्रॉन्ज मेडल है, 13। और इसके अलावा अगर वो सुखजीत साहब, पहले भी उसको चांस मिला, फिर उसको चांस मिला, अगर वो मेहरबानी कर देते तो हिंदुस्तान ये जो नीदरलैंड ने 4-0 से स्पेन को ठोका था, हिंदुस्तान भी 4 गोल ठोक सकता था। यार इंडिया की आप क्रिकेट में बात कर लो, इंडिया की आप हॉकी में बात कर लो, कबड्डी में बात कर लो, फुटबॉल में बात कर लो, पाकिस्तान से बहुत आगे हैं यार। ये ऑफिशियल्स ज़्यादा हैं ओलंपिक मुकाबलों में पाकिस्तान के और खिलाड़ी कम हैं, और यही सवालिया निशान है। ये उन लोगों को बताना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि पाकिस्तान का दस्ता सिर्फ चंद खिलाड़ियों पर मुश्तमिल क्यों है और उन खिलाड़ियों से ज़्यादा उनके ऑफिशियल्स साथ क्यों हैं। दुनिया में डिस्कस हो रहे होंगे एथलीट्स के किस मुल्क के कितने खिलाड़ी शरीक हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ज़ेर बहस होगा कि ऑफिशियल्स कितने हैं। और ओलंपिक मुकाबले पाकिस्तान के लिए तो बुनियादी तौर पर तकलीफ़ का बायस हैं जब ये इनका आगाज़ हो रहा है, और किसी को उसका भी कुछ एहसास नहीं होगा शायद जिन लोगों ने फ़ैसला करना है। वगरना ऐसा हो ना कि 3 मरतबा ये मुसलसल तीसरा मौका है ओलंपिक मुकाबले में पाकिस्तान की हॉकी टीम ओलंपिक मुकाबलों में शरीक नहीं है। सितम ज़रीफ़ी ये कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जो एक ज़माने में हॉकी पर राज करती थी, और आज़ादी के बाद 1948 का जो लंदन का ओलंपिक्स हुए उनमें पाकिस्तान वहाँ से शिरकत करता रहा, और 2012 का जो लंदन ओलंपिक्स था आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने उसमें शिरकत की। लेकिन गुज़िश्ता 3 ओलंपिक गेम्स से पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो हिस्सा नहीं ले रही। 3 मरतबा पाकिस्तान की हॉकी टीम ने जो है वो ओलंपिक गेम्स जीतने का एजाज़ हासिल किया। 1960 का रोम ओलंपिक्स, फिर 1968 का मैक्सिको ओलंपिक्स, और फिर उसके टोक्यो ओलंपिक्स, और फिर उसके अलावा 1984 का लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जीता था। मेडल फॉर इंडियन हॉकी टीम इन ओलंपिक्स। 2 साल पहले भी ब्रॉन्ज जीता था, और आज फिर टीम इंडिया ने स्पेन को हराया। इस दफा पिछली दफा जर्मनी को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और अभी स्पेन को हरा के 2-1 से यह मुकाबला अपने नाम किया है। और इसके साथ ही ब्रॉन्ज मेडल पे देखिए दूर नहीं है वो लम्हा, वो वक्त, वो टाइम कि जब इंडिया गोल्ड मेडल भी दोबारा जीतेगा, क्योंकि टीम इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है पिछले कई सालों से, और टॉप की टीम है। तो टॉप की टीम अगर गोल्ड जीतेगी या सिल्वर, ब्रॉन्ज तक तो काम जा ही रहा है, बार बार जा रहा है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जो पिछले 15 साल से कहीं भी नहीं थी, वो अपनी रैंकिंग बहुत बेहतर करे और अच्छा करे। अच्छा, पिछले 15 साल से जैसा कि आपने कहा कि टीम कहीं भी नहीं थी, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? क्यों इस खेल को उस तरह तवज्जो नहीं मिली? वरना जाहिर है आज जो आप लोगों का दौर था वो बड़ा गोल्डन दौर था। आज भी लोगों को याद है कि जिस तरह से आप लोगों ने परफॉर्म किया, हमारा नेशनल खेल हॉकी, क्या वजह है कि ये इतना पीछे रह गए और नहीं उस तरह से तवज्जो मिल सकी? इसके पीछे वजूहात पर जरा रोशनी डालिएगा। जय हिंद दोस्तों, आप सबके इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, अगर इंडियन हॉकी टीम के साथ चीटिंग ना हुआ होता इंग्लैंड वाले मैच में, तो आज शायद भारत गोल्ड या फिर सिल्वर मेडल जीत लेता। गोल्ड का ज़्यादा चांस था, क्योंकि भारत जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर ब्रिटेन को हराया, तो फॉर्म में था। लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हो बेईमानी किया गया, जिसके बदौलत सेमीफाइनल में हमारा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बेंच पे बैठा, और जिसका फ़ायदा जर्मनी को हुआ। हाँ ठीक है, आखिर टाइम पर हमारी टीम ने भी उस हिसाब परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन जो सही है वो भी बोलना चाहिए। अगर बेईमानी ना होता तो आज रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन चलो, जो भी रिजल्ट हो, लगातार दोबारा ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में हमें जीते, और एक तरीके से गोल्डन पीरियड जो हॉकी का था और बीच में जितना बुरा था, अब ये जो 2 बार लगातार मेडल जीतना, ये हॉकी को जरूर रिवाइव करेगा। और दोस्तों, पाकिस्तान में रोना धोना है, क्योंकि पाकिस्तान टीम लगातार 3 बार ओलंपिक में नहीं जा पा रहे हैं। इस बात को लेकर जो भी डिस्कशन हो रहा है, आप आखिर तक एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इंडिया गेव टू मच फ्रीडम। हालांकि स्पेन खुल गया था, जैसे ही हिंदुस्तान ने गोल बराबर किया, आपने देखा कि स्पेन ने ओपन, एक स्पेन को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने कहीं भी डिफेंस में नहीं गए, ये अटैकिंग ही करते रहे, और इंडिया के हाथ में ही सारा मैच बाकी होता रहा। सारे जो आखिरी दोनों क्वार्टर, स्पेशली लास्ट क्वार्टर, तो इंडिया हार्डली प्लेंटी कॉर्नर तीसरे में आए हैं। आखिरी क्वार्टर तो इंडिया वाज लाइक दैट कि वी विल डिफेंड इट, चाहे कुछ भी हो जाए, जान जाती है तो जाए, लेकिन हम मेडल नहीं जाने देंगे। और ये पाकिस्तान के लिए शर्म का मुकाम है कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, और सर हम पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए।
शेमफुल। इनका चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है ना, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा, बाकी खेलूंगा। इंडिया ने पकड़ के बजा दिया। किधर है पाकिस्तान हॉकी? हमने तो पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई भी नहीं किया। हॉकी हमारा कौमी खेल है, क्रिकेट हमारा कौमी खेल नहीं है, हॉकी हमारा कौमी खेल है। हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क है, हमारी हॉकी का बेड़ा गर्क है, हमारा अपना बेड़ा गर्क है, हमारी हर चीज का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। और हमसे फजूल बातें करवा लो यार। आप इंडिया को देखो, उनने सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने अपने बाकी एथलीट्स पे भी इन्वेस्ट किया। उन्होंने जो है वो हॉकी की टीम पे इन्वेस्ट किया, कबड्डी की टीम पे इन्वेस्ट किया। ओलंपिक्स में जो उनके प्लेयर्स जाते हैं, चाहे वो जिस भी जो है वो स्पोर्ट्स से हैं, वो उन पे इन्वेस्ट करते हैं। अभी वो इंडिया की जो लड़की है, उसने 2 मेडल जीते हैं अभी। भाई वो बंदे सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री को प्राउड फील करवाने के लिए खेलते हैं। 2 करोड़ रुपया उसने उस लड़की पे लगा था प्रैक्टिस के लिए। नीरज चोपड़ा पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। आप लोग घंटा इन्वेस्ट करते हो किसी पे, आप लोग सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजियां करते हो, उसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं आता। पेरिस ओलंपिक्स में इस टाइम सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नाम चल रहा है। कोई भी एथलीट उनका उठा लो, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नाम चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नाम चल रहा है, हर जगह इंडिया का नाम चल रहा है। पेरिस ओलंपिक्स में इस टाइम इंडिया मेडल पे मेडल उठा रहा है। आज उनकी हॉकी की टीम ने 2 बैक टू बैक उन्होंने जब गोल मारे हैं, मतलब हरमनप्रीत ने, मतलब मजा आ गया यार। हसन भाई, 40 साल का तवील अरसा बीत चुका है जब पाकिस्तान ओलंपिक्स गेम जीता लॉस एंजलिस में, और अब हम 12 साल से तो ओलंपिक्स में हिस्सा ही नहीं ले रहे। कि क्या फीलिंग क्या होती है अब? ये बड़ा दुख होता है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान ओलंपिक चैंपियन रहा है और कम से कम मेडल्स में रहा है। इतने साल जितने भी ओलंपिक्स हम देख लें, उन्होंने कोई ना कोई मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड हासिल किया है। और लकीली हमने 3 दफ़ा ओलंपिक्स गोल्ड भी हासिल किया। अभी हमारा जो देखें कितने सालों से जब टीम थोड़ी डाउन हुई है, तो एक तो फैसिलिटीज़ नहीं है हमें, ये तो एक सीधी सी बात है। फिर कोई प्रोग्राम भी नहीं दिया जाता बच्चों को। अगर स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम दिया जाए और उनको फिटनेस प्रोग्राम और उनके साथ जो उनकी कैंपिंग है और उनकी जो उनको जो ग्रूम करना है, वो भी नहीं अनफॉर्चुनेटली मिल रही है। और उसके साथ साथ फिर हमें ग्रास रूट लेवल भी जो है वो देखना, वो भी हमें कोई बच्चे को एक तो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जॉब्स नहीं है, जीत नहीं रहे हम। जब जीत नहीं रहे तो बच्चों का, छोटों लड़कों का, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, जो हमारे ज़माने में स्कूल से ही बच्चे देखते थे और एक फखर होता था। आप अभी पब्लिक स्कूल से हॉकी खेलते थे? जी, मैं अभी पब्लिक स्कूल से बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ से निकले, बहुत सारे प्लेयर निकले। फिर मैं एचएन चला गया, एचएन कॉलेज में, वहाँ भी खेलिया, वहाँ से भी खेला, जहाँ से हम 84 ओलंपिक्स में जो लास्ट है उसमें कासिम जिया, अयाज महमूद और मैं खुद शामिल, हम 3 एचएन के थे। एक तो मैं ये कहूँगा हुकूमत की अदम दिलचस्पी है इसमें। पहले बड़ी पैटर्न थी, प्राइम मिनिस्टर जो होते थे वो पर्सनल इसमें इंटरेस्ट लेते थे। फिर महकमे मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उसकी टीमें ख़त्म हुई और उससे ये नुकसान हुआ कि कई 100 खिलाड़ी जो हैं वो ले ऑफ कर दिए उन्होंने। अब जो पाकिस्तान की हॉकी टीम आप देख रही हैं, इसमें मेजॉरिटी जो खिलाड़ी है उनकी जो अर्निंग है वो बाहर की लीग है, जो 4 महीने के लिए जाते हैं उनको पैसे मिलते हैं, उसी से सारा साल वो गुजर बसर करते हैं। देखिए, आज़ादी से पहले आप सबको तो पता होगा हॉकी में इंडिया ही डोमिनेट कर रहा था पूरे वर्ल्ड में। फिर आज़ादी के बाद डिवाइड होने के बावजूद भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों लगभग 70-80 तक डोमिनेट किए। फिर रूल बहुत सारा चेंज किया गया और यूरोपियन कंट्री अपने फ़ायदे के हिसाब से बहुत सारा रूल बनाए और दोनों देशों में, और ख़ासकर भारत की बात करें तो हॉकी का इंपॉर्टेंस कमता गया, क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर होता गया। तो फिर एक तरीके से हॉकी बिल्कुल, आप सबको पता होगा बीच में तो 1-2 ओलंपिक हम क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर अब प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे, उड़ीसा गवर्नमेंट ने काफ़ी मदद किया है लास्ट 5-6 ईयर में, जिसका रिजल्ट अब हमें देखने को मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट थोड़ा और ज़्यादा फोकस करेगी। अगर आईपीएल की तरह, हालांकि अभी तो शुरू हुआ होगा हॉकी चैंपियनशिप लीग, और उसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाया जाए, हॉकी का व्यूअर है और थोड़ा पैसा अगर इसमें आ गया तो फिर हॉकी फिर से जो पुराने दिन हॉकी का था उसे वापस पा सकता है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।